जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी जेई के रिगार्डिंग। साथियों, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें ये जानकारी दिया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल का एग्जाम कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। आरआरबी जेई का एग्जाम कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। पैरा मेडिकल कैटेगरी का एग्जाम कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवाएगा और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। ग्रुप डी लेवल 1 का पोस्ट का रिक्रूटमेंट कौन सा बोर्ड कराएगा और ये सभी का नोटिफिकेशन कब आएगा। पिछली बार जो नोटिस जारी किया गया था, शेड्यूल जो जारी किया गया था, उसमें सिर्फ अप्रोक्स दिया हुआ था कि इसका किस मंथ में दिया गया, बीच में दिया हुआ था, जुलाई टू अगस्त और आपको अगस्त टू दिसंबर। लेकिन अब की बार जो है डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया कि किस महीने में किसका फॉर्म भराएगा। तो चलिए इन सभी पोस्ट के रिगार्डिंग हम बारी बारी से बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि किस पोस्ट का एग्जाम कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। तो सबसे पहली बात हम आते हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल, यानी कि पोस्ट लेवल, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट लेवल 4, 5, 6 और इंटर लेवल पे 2 और 3। यानी कि एनटीपीसी का जो भी है पॉपुलर कैटेगरी का इंटर लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे, इसका एग्जाम आरआरबी अहमदाबाद कंडक्ट करवाएगा। उसी तरह से आपका पैरा मेडिकल कैटेगरी का आरआरबी पटना एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। और आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप डी का लेवल 1 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो आरआरबी भोपाल कंडक्ट करवाएगा। और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेशन कैटेगरी का एग्जाम आपका आरआरबी गुवाहाटी कंडक्ट करवाने जा रहा है। तो ये सब बोर्ड मतलब नोडल बोर्ड रहेगा। यही आपका टोटल जितने भी बोर्ड का एग्जाम हो कंडक्ट करवाएगा। टोटल का एक नोडल हेड होता है, उसमें ही होगा, जिसमें कि मेन आपका इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी का, जिसका कि आपका आरआरबी भोपाल कंडक्ट करवाएगा और एनटीपीसी का अहमदाबाद। अब साथियों, ये तो पता चल गया कि कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवाने जा रहा है। अब हम लोग को ये देखना है कि इन सभी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनटीपीसी लेवल पोस्ट लेवल 4, 5, 6 और एनटीपीसी पोस्ट लेवल 2 और 3। साथियों, जैसा कि नोटिफिकेशन आया उस अनुसार लग रहा है, जिस तरह से अलग करके बताया गया है उससे ये डिफाइंड हो रहा है कि एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का और इंटर लेवल का दोनों का अलग अलग फॉर्म भराएगा और दोनों की वैकेंसी भी अलग अलग आएगी। जैसे इस बार आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का अलग अलग फॉर्म भराया, अलग अलग एग्जाम होगा, अलग अलग टोटल का डेट दिया गया है, अलग अलग पोस्ट था। ठीक उसी तरह से एनटीपीसी का भी लेवल 4, 5, 6 और लेवल 2, 3 का दोनों का अलग से फॉर्म भराएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। तो अब देखिए कि ये दोनों का नोटिस जो है उसमें क्या कहा गया है। नोटिस में इस दोनों पोस्ट के लिए और एक आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी जेई सीएमएस और सीएमए के लिए, इन सभी के लिए आपका 30/6/2025 तक जितना भी पोस्ट खाली है सभी का जानकारी बोर्ड को मांगा गया है।
फिर उसका आपको अप्रैल या मई में टोटल पोस्ट का विवरण बोर्ड को दे दिया जाएगा। फिर वो अप्रूवल होने के बाद आपका नोटिफिकेशन रेडी हो जाएगा, और नोटिफिकेशन आपका रेडी हो जाएगा जून 2024 में, यानी कि जून लास्ट महीने में आपका नोटिफिकेशन आउट होने की 100% चांस है। और आपका फॉर्म जुलाई से अगस्त तक में भराएगा। जुलाई अगस्त तक रहेगा आपका, जुलाई में आएगा फॉर्म और अगस्त तक आपका फॉर्म भरने का डेट रहेगा, मिड अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा लेवल 1 ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेशन पोस्ट के लिए। इस दोनों के लिए जो सीट विवरण मांगा गया है वो 30 सितंबर 2025 तक मांगा गया है, यानी कि 30 सितंबर 2025 तक जितने भी पोस्ट खाली होंगे सभी के लिए, इतना दिन तक जो भी पोस्ट खाली होगा उस सभी के लिए पोस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और उन सभी पोस्ट का विवरण मांगा गया है, जो कि रेलवे के बोर्ड के द्वारा कहा गया, नोडल बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि जुलाई 2024 तक टोटल सीट का विवरण आप सबमिट कर दें। और ये आपका अगस्त में बोर्ड के द्वारा अप्रूव हो जाने के बाद इसका नोटिफिकेशन आपका सितंबर में रेडी हो जाएगा। किस तरह से कितनी वैकेंसी क्या प्रक्रिया होगी ये आपका सितंबर 2024 में नोटिफिकेशन रेडी हो जाएगा, और सितंबर लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, और ये आपका अक्टूबर में फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। पूरे अक्टूबर या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका ये फॉर्म भराएगा। तो यही सूचना था साथियों, यही नोटिफिकेशन आया था तो सोचे कि आप लोग के साथ डिटेल डिस्कशन कर दें। बाकी और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।